गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का अजीत स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया? रूस, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? किस देश के किस देश के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का भी हाल ही में दौरा किया है? तो किसका है? अमेरिका के विदेश मंत्री भी भारत आए। ऑप्शन 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति है रिपब्लिक पार्टी और 50वें उपराष्ट्रपति है। भारतीय संविधान अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना का विचार लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, महाभियोग लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया गया। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है। सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका की संसद में H-1B वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधित विधेयक पेश हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो कि वाशिंगटन डीसी में ARCD ट्रंप स्मारक योजना का भी उसने किया अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? PMJ, PM विजय, PM अजय, इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है PM अजय, लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कल किया गया। इसको 25 मई 2026 को पोर्टल पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इसे 47,000 से अधिक अनुसूचित जाति यानी बहुल गांवों में लाभार्थी और विकास कार्यों के डिजिटल ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान 2026 शुरू किया? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व इनमें से कोई नहीं? जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 किसने शुरू किया? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? राजस्थान। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की गई। इसका शुभारंभ का 25 मई गंगा दशहरा को किया गया और ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक क्या रहेगा? संचालित रहेगा। राजधानी नदी में राजधानी क्या है? राजधानी की जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बावड़े। लोकसभा सीट कितनी है? राजस्थान की 25। राज्यसभा सीट कितनी है? 10। विधानसभा सीट कितनी है? 200। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडीवाला फील्ड में क्या नया गैस भंडार खोजा है? राज्य के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन भिवाड़ी में किया गया। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग में ब्रह्मास्त्र अभ्यास और अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम अबूराज कर दिया गया। क्या अबूराज कर दिया? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस राज्य में लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पायराइट खोजा है? बिहार, झारखंड, गुजरात व इनमें से कोई नहीं? तो ये खोजा गया है कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात के बारे में देखते हैं कुछ। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत।
प्रमुख स्थल क्या है? गिर नेशनल पार्क गुजरात का, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकरिया लेक है, खिजड़िया लेक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। लोकसभा की सीट कितनी है? 120 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 11 है। विधानसभा की सीट कितनी है? 182 है। और यहाँ पे मूंगफली, तंबाकू और जीरा उत्पादन में क्या है? गुजरात देश का शीर्ष रहा है। कोल इंडिया ने गुजरात में लगभग 100 मेगावाट के सौर परियोजना शुरू किया। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया। भारत की पहली एमएलएफ एमएलएफ टोलिंग प्रणाली कहाँ पर है? गुजरात में शुरू की गई है। अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। गुजरात पुलिस द्वारा नारित एआई नामक एआई टूल लॉन्च किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, अम्मा दीदी बहनी बस सेवा शुरू की गई है। अम्मा दीदी बहनी बस सेवा कहाँ पर शुरू की है? असम, मणिपुर, मिजोरम या सिक्किम? ये कहाँ पर शुरू की गई है? सिक्किम में शुरू की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की राजधानी गंगटोक में क्या? अम्मा दीदी बहनी बस सेवा शुरू किया गया। सेवा पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित है और इसका संचालन एवं प्रबंधन भी महिला स्टाफ द्वारा किया जाएगा। सिक्किम के बारे में देखें। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर है। लोकसभा की कितनी सीट है? यहाँ एक सीट है। राज्यसभा की एक सीट है। विधानसभा की कितनी सीट है? 32 है। भारत का सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है? गंगटोक है। भारत का 100% जैविक ऑर्गेनिक राज्य कौन है? गंगटोक है। 16 मई 2026 को सिक्किम का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन यानी सिक्किम सुंदरी और ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। हाल ही में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने परहेरी सम्मेलन को संबोधित किया। पंजाब, बंगाल, राजस्थान में से कोई नहीं? तो ये कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर के पास सांचू चौकी पर परहेरी सम्मेलन को संबोधित किया। हाल ही में किस राज्य में विलुप्त सफेद गिद्ध मिला है? असम, बिहार, एमपी या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पर मिला है? सफेद गिद्ध ये मिला है एमपी, मध्य प्रदेश। चंदेरी वन विभाग ने 22 से 24 मई तक विशेष गिद्धगणना अभियान चलाया था, जिसमें कुल 45 गिद्धों के साथ इजिप्शियन वल्चर सफेद गिद्ध भी पाया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई जी पटेल। लोकसभा की कितनी सीटें? 29। राज्यसभा की 11। विधानसभा की 230। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस (CDV) के कारण एक बाघिन की मौत हो गई है? कोनो टाइगर रिजर्व में भी, कान्हा टाइगर रिजर्व में भी, माधव में भी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ पर हुआ? कान्हा टाइगर रिजर्व में मौत हो गई। मध्य प्रदेश की इस पश्चिमी टाइगर रिजर्व में कैनाइड डिस्टेम्पर वायरस के कारण क्या होगी? एक बाघिन की और उसके शावक की मौत हो। हाल ही में किस देश के डॉक्टर ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है? चीन, रूस, अमेरिका इनमें से कोई नहीं? किस देश के डॉक्टर ने? तो ये हैदराबाद के मरीज की है चीन। भारतीय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद घोष ने चीन के वुहान शहर से लगभग 3000 किलोमीटर दूर
हैदराबाद के मरीज की क्या है सफल रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। मुद्रा क्या है, रेनम बिनम्बी है। राष्ट्रपति कौन है, सी जिनपिंग है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश से एयरटेल्स ड्रोन साउंड सिस्टम का अनावरण और सीएम 302 मिसाइल का विकास चीन द्वारा किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा R&D अनुसंधान और विकास खर्च करने वाला देश कौन बन गया, चीन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और सैनिक मिसाइल लॉन्च की है? चीन ने, फ्रांस ने, रूस ने या इनमें से कोई नहीं? ये लॉन्च किए किसने, रूस ने। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। मॉस्को। मुद्रा क्या है, रशियन रूबल। राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को क्या है रशियन भाषा दिवस और 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है। सर सरमट मिसाइल को रूस ने विकसित किया है और भारत रूस से R-37M मिसाइल खरीदेगा। रूस ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। हाल ही में किसने अपनापन पुस्तक का विमोचन किया? नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू हैं या राजनाथ हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसने किया? एम वेंकैया नायडू ने। नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने संयुक्त रूप से किया। हाल ही में तुलसी गबोर्ड ने किस देश के राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ है, अमेरिका। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लाइन है क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, फ्रांस में किया गया है। और शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटिक मिशन पर समझौता किया। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन बना, अशोक कुमार लाहिड़िया को नियुक्त किया गया। अंडमान निकोबार में पानी भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट अलायंस IBC में शामिल होने वाला 36वां सदस्य देश कौन बना है, सऊदी अरब बना है। जैव प्रणाली अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। ओडिशा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या किया, अनिवार्य किया। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। ग्रामीण स्वच्छता के मामले में पूरी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन है, बिहार बना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के लिए क्या है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। डेनमार्क में आयोजित वर्ल्ड कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। कल्याणकारी कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान किया शुरू किया। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।